इस पे एक्शन मतलब इसका फिर से नव निर्माण करवाया जाए। बिना कोई नोटिस के, बिना कुछ कहे, इसका तो कोई मतलब नहीं था। ये जबरदस्ती आके गिराए हैं साहब को उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसा काम क्यों किए? एसडीएम साहब जैसे ही गिरा के गए हैं फायरिंग फोर्स के साथ जो है, वैसे आके यहाँ निर्माण करवा दें। सरकार इनको हटाए यहाँ से, एसडीएम साहब को। ये चोरी से आके गिरा रहे हैं, गलत बात है। नोटिस वगैरह सुनने वाला कि आया ना जाने से अच्छा। ना मालूम। एसडीएम साहब से जब पूछा गया कि ये किसके आदेश पे गिराया जा रहा है, उनका कहना था कि हम मना करके गए थे। महोदय आज तक ने मुझसे न फोन पे कभी बात किया है ग्राम सभा से, न कभी कोई इन्होंने लिखित आदेश दिया है। ये सर झूठ बोल रहे हैं, आप तो कुछ पता ही नहीं ग्राम सभा को है। नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपुर के पास में, और यह जो क्षेत्र पड़ता है निजामाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर विकासखंड के अंतर्गत जगदीशपुर गांव है। यहाँ के गांव के लोगों के लिए एक हेरिटेज इसको कहा जा सकता है, या ये कह लें एक बहुत पुराना मंदिर है शिव जी का। उसी के बगल में एक धर्मशाला बनी है, जहाँ से यहाँ के गांव वाले अपने जो कार्यक्रम होते हैं डेथ के बाद लोगों के यहाँ पे आके करते हैं। और गांव वालों के लिए यह एक धरोहर है, लोग यहाँ पे अपने सामाजिक कार्य करते हैं। और यह इसी को देखते हुए अगर हम दिखाएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022-23 में इसको अमृत सरोवर अभियान के तहत सुरक्षित किया गया। इसके चारों तरफ खड़ंजे बनवाए गए। हम कैमरा पर्सन चाहे दिखाएं, इधर चारों तरफ इस तरह के खड़ंजे लगाए गए हैं, और पीछे भी दिखाएं इस तरह के खड़ंजे लगाए गए, ताकि इस धरोहर को सुरक्षित किया जा सके। और इसकी सुंदरता हम आपको चल के अंदर की दिखाते हैं, कितना अच्छा सुंदर बनाया गया है। 2 तरह की सीढ़ियां बनाई गई हैं, और बीच में दीवार है, और दोनों तरफ, एक तरफ जेंट्स तो एक तरफ लेडीज स्नान बनाया गया है, ताकि लोगों में कोई दिक्कतें ना है। और हम कैमरा पर्सन चाहेंगे ये दिखाएं, यह जो लोगों की यहाँ पे धारणा है, लोग बताते हैं कि पुनर्निर्माण इसका जीर्णोद्धार 1921 में भगवान राम और सूरज बलराम ने इसको कराया था, ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं इससे लाभान्वित हो सके, और यहाँ के जो आम जनमानस है वह यहाँ पे अपने काम कर सके। और अंदर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसकी सुंदरता कितनी है, और जहाँ पे स्नान लोग करते हैं यह पोखरा कितना अच्छा बना है। इस चीज़ों को लेकर हम चले आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि ऊपर की जो छतें थी वो चू रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था। उसके बावजूद जब यहाँ के प्रधान और लोगों के द्वारा चंदा जुटाकर इसकी मरम्मत कराई गई, और जो ये छत है ये नहीं बनाई गई। लेकिन जो दीवारें अगर आप देखें तो 3-3 फीट की, लगभग 2 से 3 फीट तक की ये दीवारें हैं। और अंदर की बात अगर हम दिखाएं तो ये हेरिटेज है। इसको सुरक्षा और इसकी परवरिश, रिनोवेशन करने का काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। और ये देखें तो एक सीन ऐसा होता है जैसे किसी फिल्मों में हम खड़े हो, फिल्मों की शूटिंग हो, इतना अच्छा सीन यहाँ पे है। पूरी तरह से आगे यह पोखरा है, पोखरे का पानी है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसी सीढ़ियों से नीचे उतरकर सभी लोग स्नान करते हैं। और एक सौहार्द की भावना। और जस्ट इसके बगल में अगर दिखाती है डिवाइड, आप देख रहे हैं डिवाइडर लगा, जस्ट इसी के अपोजिट उधर महिलाओं के लिए स्नान गृह बनाया गया है, ताकि एक जो शर्म निष्ठा है वो बची रहे, एक लोगों में भावना अच्छी बनी रहे, इसीलिए इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ के एसडीएम को आकर रात में 7:30 बजे इसको गिराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन सब चीज़ों को हम चलते हैं बाहर, दिखाते हैं जिस चीज़ को गिराया गया है उसको हम दिखाते हुए, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि यह क्यों गिराया गया और उसके पीछे कौन से लोग हैं। और ये धरोहर है, अगर हम धरोहर के सामने पहुँचते हैं, ये एक कॉर्नर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं। यह एक जो धरोहर है, कहीं न कहीं इसको गिराने का काम किया गया है प्रशासन के द्वारा। लोग बता रहे हैं 7-7:30 बजे का वक्त था, और निजामाबाद तहसील के एसडीएम फोर्स के साथ आते हैं और पूरी तरह से इसको ध्वस्तीकरण करने के मूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनता का आक्रोश उनको झेलना पड़ता है, और जनता यहाँ पे आती है, किसी तरह से डीएम कमिश्नर को सूचित करती है, उसके बाद इसको किसी तरह से रोका जाता है। लेकिन उसके बावजूद लगभग एक पोर्शन जो होता है, जो महिलाओं के लिए प्रवेश द्वार था, जहाँ से महिलाएं प्रवेश करके स्नान के लिए जाती थी, उसको गिरा दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कहते हैं और कितना ये पुराना है यहाँ के, और जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं। दादा,
यह काफी पुरानी बिल्डिंग है, कैसे इसको आप जानते हैं, कब से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को? अरे भाई इसको क्या तो नाम है हम आपका? मेरा नाम श्यामधारी यादव। श्यामधारी जी, यह कब से आप देख रहे हैं? बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसको गिराने ये का तो हम पीछे लोगों के बाप दादे से के समय से बहुत पहले का बना हुआ है और कम से कम हम लोगों की 5वीं पीढ़ी चल रही है। बहुत जमाने से बना है। सब लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बड़ा भव्य भंडारा होता है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, कार्यक्रम किया जाता है। और अभी जैतुआ का त्योहार रहा है, तमाम पूजा पाठ होता है। यानी कि गांव के जितने भी लोकल त्योहार होते हैं लोग आके यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह बारात वारात के लिए ही जगह है, गाँव कहीं जगह है ही नहीं। अच्छा, सारी व्यवस्था यहीं पर होती और है। जैसे 22-23 में इसको अमृत सरोवर के नाम पे बनाया गया था और चारों तरफ ये जो पोखरा है उसके तरफ चारों तरफ खड़ंजा भी लगाया गया है। ये तो शिवराज सिंह चौहान आए थे ना, वही इस अमृत सरोवर के लिए व्यवस्था बना के गए हैं। कोई कहे कि आप लोग सारी व्यवस्था बना डालिए, तो उस समय यही सब बनाया गया। लेकिन इसके पीछे भू माफिया क्या लग गए हैं इस पूरे पोखरे को हड़पने के लिए, हम लोग कोई जानकारी तो नहीं थी। लेकिन जब पता लगा तब इसके बाद धीरे धीरे सब लोग जागरूक हुए और अकेले लोग आते तो कुछ लिया जाता पंगा। अब पूरे फोर्स के साथ आते, 4 थाने की फोर्स लगा करके ये धारा 24 क्या था उसके अंतर्गत उसको लगवाना था। और धारा 24 के अंतर्गत केवल 4 ही पावे लगाने की बात रहती है, लेकिन ये पूरे फोर्स के साथ पूरा सब पावा अच्छा, लगा जो दिए। ये पावा लगा है ये भू माफिया लोग। कब लगा ये पावा? पावा तो 18 अप्रैल, हाँ 18 अप्रैल के दिन पूरी 4 थाने की फोर्स से आई थी यहाँ। अच्छा, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सब महिलाएं आई। कह रहे माता जी आप लोग चले जाइए, यहाँ क्या करने आ रही हैं, आप लोगों का कोई काम नहीं है। कि हम लोगों का कोई काम नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग आते हैं, स्नान करते हैं और शुद्धक उद्धक पड़ता है, लोग मरते उड़ते हैं तो सारा क्रियाकलाप यही होता है। तो ये आप लोग इसको क्यों कब्जा करने आए हैं? जैसा दादाजी को आप सुन पाए, दादाजी का कहना है कि हमारे 2-4 पीढ़ियों पहले से 5वीं पीढ़ी भैया, 5वीं पीढ़ी ये चल रही, दादाजी 5वीं पीढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं और इनका कहना है कि 5वीं पीढ़ी से लगातार इसी तरह से खड़ा हुआ है और गांव की धरोहर है, गांव के लोग इसको यूज करते हैं। किसी का घर अगर कुछ दुखद घटना हो जाती है उसके बावजूद भी यहाँ कारण बताया, जितने में त्यौहार पड़ते हैं लोग यहाँ जुटकर उस त्यौहार का एक साथ मिलकर मनाते हैं। इससे एकता का भी संदेश इस जो हेरिटेज है इसके माध्यम से जाता है। ये धर्मशाला है, कुछ और बच्चे भी उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मौर्य। सुनील जी, कब से देख रहे हैं जो ये हुआ है, कैसे देखते हैं? सर हमको होश ही नहीं, हम जब पैदा हुए, जब होश आया तब से इसको देख रहे हैं। ये जो कार्य हुआ है क्या अच्छा हुआ? ये तो समाज हित में है ही नहीं, बुरा काम हुआ है, बहुत बुरा हुआ है जी। तो अभी आप लोग क्या मांग रखना चाहते हैं? योगी जी सख्त हैं, बहुत सख्ती से काम करते हैं और ये कहते हैं कि जो भी गलत होगा हम उस पर एक्शन लेंगे। क्या आप लोग को उम्मीद है इस पे एक्शन होगा? इस पे एक्शन मतलब इसका फिर से नव निर्माण करवाया जाए। हमारी महिलाएं कहाँ नहाएंगी बताइए? इस पे जो हमारे गांव घर की महिलाएं सुधवारी में नहाती हैं, कहाँ नहाने जाएंगी? उनके लिए कोई व्यवस्था बनाए सरकार, कहाँ तोड़ दिए। अमृत सरोवर काल में इसको अमृत सरोवर नाम दिया गया था, चारों तरफ ये खड़ंजे भी लगाए गए हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार के संलग्न में रहा होगा तभी लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना होगा। ये गिराने के पीछे मकसद क्या था? कोई नोटिस वगैरह यहाँ का कुछ नहीं बता दिया, बता रहा हूँ। बिना कोई नोटिस के, बिना कुछ कहे, इसका तो कोई मतलब नहीं था। ये जबरदस्ती आके गिराए हैं, जबकि झगड़ा उधर सब चल रहा था। ये तो ग्राम समाज की चीज है ना, इसमें उनको गिराने क्या हक था? ये धर्मशाला चू रहा था, सब लोग परेशान थे। यात्री आते हैं, रोड पे रास्ता रख के जाते हैं, बरसात होने लगती है तो लोग भाग करके मोटरसाइकिल लेके अंदर, तभी चूता सब भी जाते थे। गाँव वालों ने कहा भाई सब लोग चले मिले लपट करके उसको बनवा दिया जाए ताकि सुरक्षित हो, कुछ समय के लिए फिर नया बन जाए। तो सारे गांव के चंदा से इसको बनवाया गया। अब एसडीएम साहब है, अब भू में अफवाहों के चक्कर पड़ के क्या पैसा लिए, क्या किए, अब हमारी समझ में ना कि जो आईएएस के अधिकारी हो करके इससे काम कर रहे हैं तो और लोग क्या करेंगे? कौन सी बात बताई जाए उनकी? अब देखिए, ऐसे बड़े अधिकारी होकर के दादाजी का एक बहुत बड़ा आरोप है ये कि आईएएस अधिकारी होके अगर इस तरह के रात में 7:30 बजे लोग बता रहे हैं आए और एक उनके साथ अकेले नहीं तो पूरी फोर्स गैंग रहती है, पूरी फोर्स के साथ इसको गिराने का काम किया। जब गाँव वालों ने पूरी तरह से विरोध किया और डीएम कमिश्नर को सूचना थी तब जाके कहीं रुका। और लोगों का कहना है कि ये जो गिर गया है कहीं कहीं अब जो हमारी औरतें शुद्धक के समय में आती थी यहाँ पे स्नान ध्यान के लिए, वो अब कहाँ जाएंगी? इन लोगों का मांग है कि इसको बनवाया जाए। जी, डीएम साहब को
उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसा काम क्यों किए? कौन सी गलती थी? ये कौन सा गलत बना था? क्या अवैध था? कौन अवैध निर्माण या नया काम रहा? हम लोग कहते हैं उनको जल्दी से जल्दी को हटाया जाए। अब दादाजी कह रहे हैं कहीं न कहीं ये बहुत गलत काम हुआ है, इस पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पे सचेत होना चाहिए, कहीं कहीं डीएम साहब को भी इसमें हस्तक्षेप करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इन लोगों की मांग है कि एसडीएम साहब को यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि ऐसी कुकृत्य कोई और दोबारा न कर सके। और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी, ये जो हुआ है कार्य कैसा लगता है आपको? क्या ये ग्राम समाज हित में हुआ है? बहुत गलत अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ, तो इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? हम सरकार लोग से क्या कहते मांगे? हैं कि एसडीएम साहब जैसे ही गिरा के गए हैं फारी फोर्स के साथ जो है, वैसे आके यहाँ निर्माण करवा दें, या तो निजामबाद तहसील से यहाँ से हट जाए। अच्छा, जैसा कि अभी आप मौर्य जी को अनिल जी को सुन पा रहे थे, इनका कहना है जिस तरह से फोर्स लगाकर इसको गिराने का काम किया है उसी तरह से आके इसको बनवा दें, अन्यथा की स्थिति में पूरा हम प्रयास करेंगे, सरकार की तरफ से गुहार लगाएंगे, उनको सस्पेंड किया जाए और ऐसे दोबारा कार्य न। कुछ और लोगों से, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र जी, यह लोग बता रहे हैं बहुत गलत काम हुआ, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार इनको हटाए यहाँ से, एसडीएम साहब को। ये चोरी से आके गिरा रहे हैं, गलत बात है। ये ग्राम सभा की जगह है, लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, घूमने टहलने के लिए जगह है। ये 100-125 साल पुराना है, ये भी नहीं, नया नहीं है। तो एसडीएम साहब या तो यहाँ से हट जाएं या तो इसको बनवाएं जैसे गिराए हैं। जैसा कि इनका भी मांग है कि या तो इसको बनवाया जाए या तो एसडीएम साहब को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। कुछ और दादाजी जाते। क्या नाम है दादा? रमाशंकर। दादा, ये जो काम आप देखा तो बहुत पुराना, कब से देखा तुम? एक तीसरी पुस्त हो गई। तीसरी पुष्ट हो गए, तो जब बनल लाल थी का उपयोग में आवता गाँव? अरे नहाए के यही सब नहात रहा, लड़का चेहर सब जवान सब नहा रहे थे। अच्छा, काम काज में यहाँ दाढ़ी बार बनवावे, नहाए धोए। अच्छा, शुद्धक वगैरह जब पड़ता सब यही होता था, अभी होता है। अच्छा, अभी भी होता है। हाँ। ये कौन प्रधान रहना जो नहीं ईटा उटा चारों तरफ या पोखरी के लगौना कैसे कहा रहल? मरियन बिरजेश प्रधान है हमारे गाँव के। हाँ, बिरजबान। अच्छा, हाँ। ये अमृत सरोवर बनल रहा तो ये खरंजा जब अंदर रहा तो पहले कोनो नोटिस वगैरह सुनने रहा कि आयल? ना जानी से ना, अच्छा। ना मालूम। अच्छा, नोटिस वगैरह कुछ जानकारी ना रहा? नहीं, हमारे गाँव सड़क पर पार। अच्छा, जैसा यहाँ पे बताया। हम लोग बचपन से देखा थे यही से। अच्छा, बचपन से ऐसा देखा है? 60-70 साल उम्र हो गई। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं दादा कह रहे हैं 60-70 साल से हम इसको ऐसे देख रहे हैं। और यह लोग बताते हैं कि हमारे 1-2 पुश्त पहले से भी ऐसे ही हाल थे और यह काफ़ी अच्छा है गांव के लिए, एक कहीं न कहीं हेरिटेज का काम करता है, इसी से लोगों की प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं जो एसडीएम है हेरिटेज को गिराने का काम करें, कहीं न कहीं यह गैर कानूनी है। और जब यह गिराया जा रहा था तो एसडीएम साहब से बातचीत में क्या चीज़ें हुई थी हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार यादव। ब्रिजेश जी, जब यह गिराया जाता तो एसडीएम साहब ने क्या क्या चीज़ें कही इसको? एसडीएम साहब से जब पूछा गया कि ये किसके आदेश पे गिराया जा रहा है, उनका कहना था कि हम मना करके गए थे। हमने पूछा क्या कोई लिखित है? कहना हमको लिखित देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो है भीटे की भूमि पे है। हमने कहा कि भीटे की भूमि पे है, ये तो पोखरे का ही भीटा है और पोखरे का ही भाग है, इसी से इसमें बनाया गया है ना, आज का नहीं बना है, बहुत पुराना है। लिंटर कब लगा है? हमने लिंटर पहले से लगा था, वो चू रहा था, उसके बाद ये जनता के पैसे द्वारा चंदा लगा करके इसको बनवाया गया है। आप बनवाए हो, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, हमसे परमिशन लो तब उसके बाद बनवाओ। अच्छा, यानी कि बातचीत हो रही थी, आपने लिंटर लदवाने के लिए परमिशन नहीं लिया है। हाँ। लिंटर के अलावा कोई इसमें पिलर्स वगैरह, कोई नए पिलर्स वगैरह लगे? कोई नए पिलर्स नहीं है, सिर्फ वही है। सिर्फ वो छत हटा करके दूसरी छत लगाया गया, उसका मलबा भी वहाँ किनारे रखा हुआ है। ये भी नहीं कि वो ईंट और चूना राव इसके हैं बने हुए थे। अच्छा, वो जर्जर एकदम हो चुके थे, किसी के ऊपर गिर सकता था, कुछ बाहरी हिस्सा गिर भी चुका था। इसके लिए हम लोग चंदा लगा करके इसको बनवाया गया है। इस पर कुछ जो है दबंगों द्वारा कब्जा करने की साजिश हो रही थी, बगल में पीले लगा के उस पर कब्जा करा दिए हैं एसडीएम साहब द्वारा। अच्छा, जिसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। जैसे ये जो बिल्डिंग गिरी है तो इसके लिए आप लोग सरकार से क्या मांगे रखते हैं? जैसे योगी सरकार है, कहीं कहीं हेरिटेज को सुरक्षित करने का काम करती है, जो पुरानी इमारतें हैं, जो धरोहरें हैं, उसको सुरक्षित करने का काम कर रही है। ऐसे में अगर एसडीएम द्वारा ये गिराया गया तो आप सरकार से क्या मांगे रखते हैं? सरकार से यही मांग कर सकते हैं उनको निलंबित किया जाए और इसको सरकारी खर्चे पे ही इसको सही कराया जाए, मरम्मत कराया जाए। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सब लोग इसका यूज करते हैं।
सबके लिए है। सरकार अगर इसके लिए कटिबद्ध है तो सरकार इसको सही करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा कि आप अभी इनको सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि जो ये बिल्डिंग गिराई गई है कहीं न कहीं अनुचित है और इसके अपेक्ष में हम सरकार से चाहते हैं जो ये एसडीएम साहब है इनको निलंबन दिया जाए और इसको सरकारी खर्चे पे फिर दोबारा इसको बनाया जाए। जो ये घटना हुई है इसके बाद यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे मिलते हैं हम और ये 2022-23 में जब ये अमृत सरोवर बनाया गया उस वक्त कौन कौन लोग आए हुए थे उसकी भी जानकारी यहाँ से लेते हैं। जैसा कि एसडीएम के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है कि यह जो है जर्जर हो चुका था, इसमें छत नहीं थी और इसको हमने आंशिक हिस्सा गिराया है। उन सब चीज़ों पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बृजभान यादव है। आप इस एरिया के प्रधान हैं, तो इसको अमृत सरोवर 2022-23 में बनाया जी। कितनी लागत और कौन लोग आए थे तभी अमृत सरोवर बना? यहाँ श्रीमान जी जिला अधिकारी जो तत्काल जिला अधिकारी महोदय थे वो स्वयं सर्वे करने यहाँ आए थे। उनकी पूरी टीम थी, हमारे ब्लॉक की पूरी टीम थी। हमने गांव में कई जगह दिखाया उनको, बुढ़िया माँ का पोखरा वहाँ, यहाँ भाव होती था आश्रम का और कई गाँव में थे पोखर दिखाए, लेकिन उन्होंने इसका ही चयन किया। इस पे 18 लाख रुपए हमें खर्च करना था। उस समय जब हमने इसको बनवाया, चारों तरफ लगवाया, तो उस समय ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि हाँ ऐसा कोई समस्या यहाँ है। लेकिन तत्काल में ये भवन जर्जर हो चुकी थी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ये सारे छतें टूट गिर रहे थे। यहाँ पब्लिक दिन भर आती जाती है। अब मान लीजिए किसी के ऊपर गिर जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो गांव की बदनामी होगी सारे लोगों की। भाई जनता की चीज है, इस समय का ग्राम प्रधान पब्लिक ने चुना है यहाँ की जनता ने, तो हमारा ये दायित्व बनता भाई सरकारी सुरक्षा करें, पब्लिक आने जाने की सुविधा दें, यहाँ यात्री निवास करे। यहाँ शिव मंदिर है, प्राचीन धर्मशाला है, पोखरा है, पोखरे का तटबंध है, आप लोग देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि यहाँ एकदम मेन रोड से सटा हुआ है। यहाँ दिन भर कितने पब्लिक आते हैं। जैसा कि एसडीएम जी कह रहे हैं कि नया निर्माण कराया जा रहा था, इसलिए हमने आंशिक रूप से उसको गिराया। डीएम महोदय आज तक ने मुझसे न फोन पे कभी बात किया है ग्राम सभा से, न कभी कोई इन्होंने लिखित आदेश दिया है। ये सर झूठ बोल रहे हैं, आप तो कुछ पता ही नहीं ग्राम सभा को है। ये ग्राम सभा की संपत्ति है। ये डीएम जो भी जारी कर रहे हैं भाई वो गवर्नमेंट में है। बिल्डिंग गिराई गई है तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? ये जैसे बिल्डिंग गिराए हैं जो जिसे धर्मशाला को, उसको तत्काल आके बनवाएं। ये मतलब जनता की है ना, जनता की है, जनता के लिए है। इन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, ये माफी योग्य नहीं है। उनको ऐसे पद पर आते हुए ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। और रात में बताइए आकर के बिल्डिंग गिरा रहे हैं। ये तो कोई अवैध निर्माण है नहीं, जो अवैध निर्माण बता रहे हैं वो, उनको ये पता नहीं है कि उनको आंख से दिखाई ही नहीं देता कब का बना। ये 1921 का बना, इस पे बोर्ड लगा है, आप स्वयं देख सकते हैं कैमरा उसको, कब का बना ये। न कोई सूचना है, अगर कोर्ट से कोई भी आदेश होता या मैंने डीएम साहब से फोन पे वार्ता किया, कमिश्नर साहब से किया, आधार अधिकारियों से किया कि कहाँ है, मेरे तरफ से कोई कुछ नहीं है। किसके आदेश पे बताइए यहाँ आए और रात्रि में ये गिराएं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे पब्लिक के लिए जो बना था उसको तत्काल मरम्मत करा जाए, उसको बनवाया जाए और एसडीएम के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, ताकि दोबारा कहीं भी ऐसा करे तो करे ना। जैसा कि प्रधान जी को सुन पा रहे थे, इनका कहना है जो ये गिराएगा कहीं नहीं, ये पब्लिक है और पब्लिक के लिए ये सारी चीजें बनी थी। इसके छत जर्जर हो चुके थे, उसका हम पुनर्निर्माण करके उसको सुदृढ़ किया था और छत के ऊपर ही केवल छत बना और कोई नया निर्माण नहीं होता। जैसा कि एसडीएम के जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें बताया गया है कि यह जर्जर हो चुका था, इसमें छत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसका खंडन कर रहे हैं इसमें छत थी और ये टूट चुकी थी। इसकी वजह से इस पे नया छत गांव के लोगों के चंदे के सहयोग से इसको छत निर्माण कराया गया था। और साथ ही इन लोगों ने एक चीज और बताई कि 2022-23 में इस अमृत सरोवर के नाम से इसको बनाया गया था। इसके चारों तरफ खड़ंजे लगाए गए थे, इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, इसके फोटोज भी इन लोगों के पास हैं। इन सब चीज़ों से ये लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं और कहीं न कहीं सरकार इस पे सख्त होनी चाहिए। और जो ये पुरानी हेरिटेज जगह है, लोग बता रहे हैं 1921 का बना, यानी कि आज़ादी के पहले का ये बिल्डिंग बना हुआ है, तो सरकार को ऐसी चीज़ों को सुरक्षित करना चाहिए ताकि आने वाला समय लोग ये जान सके कि आज़ादी के पहले जो हमारी धरोहर थी किस तरह से होती थी। और ये जो पोखरा बना है बहुत ज़्यादा पुराना है, यहाँ पे 2 तरह के पार्टीशन बनाए गए थे, जैसा हम आपको पिछले वीडियो में हमारे वीडियो में आप देखे हैं शुरू में पार्टीशन डाला हुआ है। एक तरफ पुरुष स्नान गृह है, दूसरी तरफ स्त्रियों महिलाओं के लिए स्नान गृह बनाया गया है और ये पूरे गांव समाज के लिए काम आता था। जब भी शुद्धक पड़ते थे गांव में, लोग आके अपना यहाँ से कार्यक्रम करते थे।
और साथ ही साल में जो भी पूजाएं पड़ती हैं, बड़ी पूजाएं होती हैं, चाहे छठ हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या डाला छठ हो, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छे से अपना पूजन अर्चन करते हैं और लोगों में एक सद्भाव बना रहता है इस पोखरे के माध्यम से। लेकिन ये पोखरे को क्षतिग्रस्त करना कहीं न कहीं नुकसानदेह है और पूरे गांव वाले आक्रोश में है। यहीं भी प्रधान जी भी कहना है ने कृत्य किया है, जिसने ये कृत्य किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबन होना चाहिए। साथ ही इसको सरकारी खर्चे पे पुनः बनाकर लोगों के लिए रखना चाहिए।